मलिका, मलिका वो How many times do I have to tell you? We don't have an autobiography. मैंने खुद तुम्हारी लाइब्रेरी में उस रोज देखी है हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी। Roma, Helen Keller अंधी थी. She was not a cripple. Yes, exactly. मगर क्यों नहीं एक अपाहज औरत अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकती? तो तुम लिखो ना, क्यों नहीं लिखती हो? प्लीज अपना लाइब्रेरी कार्ड तो रिन्यू करवा चुको. Just can't afford favoring old friends like this. मगर मलिका, मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊंगी. तुम मुझे बार बार हरास करती हो इसी सवाल के साथ. मैं बस फेड अप हो चुकी हूँ तुम्हारी ये स्टूपिड डीकैफ कॉफी. बाय. मर क्यों? देखो, मलिका की लाइब्रेरी में किसी भी बुक स्टोर में कहीं ऐसी किताब है ही नहीं कोई जो किसी अपाहज औरत की आप बीती हो. कमाल है, किसी ने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं. कुछ होगा जो नहीं लिखने के लिए? क्यों? बहुत कुछ है. अब जैसे देखो, अगर मैं अपने बारे में लिखूं, अपनी जिंदगी के बारे में, कितना कुछ है. समझ नहीं आएगा कहां से शुरू करूं. अपने पापा से, या उनके मरने के बाद, या माँ जिसने तुम्हें स्पॉइल कर दिया. या तुम्हारे बाबा, हमारी शादी, उनके मरने के बाद जो. एक सेकेंड, ये मर्ग बीती लग रही है. एक एक करके पटपट सारे कैरेक्टर्स मरते जा रहे हैं. और भी बहुत कुछ है लिखने को. जैसे 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 देखो, माँ बाप तो सबके मर जाते हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी बीवियां हैं जो अपने शोहरों से नाखुश होती हैं, और बहुत सी बेवाएं भी होती हैं, और फिर इतनी सारी जायदाद जो बाबा तुम्हारे लिए छोड़ के गए, जो तुम आराम से घर बैठे कमा के खा लेती हो. तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, ना कोई ऐसी स्ट्रगल है, सादा सी जिंदगी है, बोरिंग सी. तो तुम क्या लिखोगी और क्यों लिखोगी? अच्छा, मैं म्यूजिक क्लास के बाद पिंटू से मिलने जाऊंगी, तो मुझे देर होगी, तो तुम परेशान मत होना, मेरे पास चाबी है, तुम सो जाना. ओके, बाय.
कौन? कौन है? कौन? कॉफी। थैंक यू। हर जगह लालटेन की महक है। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आती, तुम इतनी कंजूस क्यों हो माँ? मतलब हम कोई लाइट क्यों नहीं लगा सकते हैं? कोई यूपीएस लगा लेते हैं, कोई नाइट लाइट लगा लेते हैं। हर रात लाइट जाती है और आजकल कौन इस्तेमाल करता है ये लालटेन है? हम गांव में तो नहीं बैठे, वो भी नहीं यूज करते होंगे, हम तो फिर शहर में हैं। तो हम भी सबकी तरह हो जाए। हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, यूनिक। यूनिक? ये लालटेन हमें यूनिक बना देंगे। हाँ, जैसे मैं ये हाथ से क्विल्ट बनाती हूँ, आजकल कोई करता है ऐसे? तुम्हारी दोस्तों की माएं करती हैं? मेरे दोस्तों की माओ के पास ना और बहुत काम है करने के लिए। तुम्हारी तरह वो एक ही जगह बैठ कर दिन भर एक क्विल्ट नहीं बना सकती। इसलिए कि वो सब टिपिकल औरतें, उनमें से किसी को सीना भी नहीं आता होगा। ये बहुत पेशेंस का काम है मिली। You're so outdated, माँ। और तुम्हें ये लालटेन की रोशनी इतनी खटकती क्यों है? कितनी सॉफ्ट, कितनी रोमांटिक लाइट होती है इसकी। ये जो तुम यंग लोग हो ना, ये अपने टेक्नोलॉजी के चक्कर में इतने जकड़े हुए हो कि तुम्हारी जिंदगी से सारा रोमांस ही खत्म हो गया है। अगर ऐसी बात है ना, तो ये घर में जितना भी म्यूजिक सिस्टम, टीवी शीवी जो भी है ना, ये घर से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी से जान छुड़ाओ और रोमांटिक हो जाओ। कितनी तंग नजर है तुम्हारी, और जिंदगी भर तुमने ये तंग नजर मेरे ऊपर थोपी है। मिली, मैंने अपनी सोच कभी तुम पर नहीं थोपी है। अरे नहीं थोपी, तो जो रोज रात में लालटेन ले आती है जिसमें कुछ नजर भी नहीं आता। इरिटेटिंग लाइट है इसकी। तुम्हें पता है हेलन केलर ने क्या कहा था? क्या? ने कहा था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत शय को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। जैसे तुम हो ना, दुनिया की सबसे यूनिक और हसीन और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मोहब्बत देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है सिर्फ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मोहब्बत को महसूस करवाने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। मेरी नींद भी तो नहीं पूरी हुई थी ना। मिली, तुम्हें पता है रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ तो कोई नहीं होता। उस दिन भी बस सिर्फ ऐसे सर्द हवा थी, काट खाने वाली सर्द हवा। और कल रात को फिर वही होगी, काट खाने के लिए आई होगी। काट खाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की है, मगर ये किताब लिखना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट अ राइटर। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम मुझे किसी फीमेल राइटर से मिलवा दो जो किताब लिखने में मेरी मदद करे। आई पे हर। क्यों फीमेल ही क्यों? क्योंकि एक औरत ही औरत की बात समझ सकती है। अच्छा, वो क्यों?
भाई होती है ना ऐसी बातें जो सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। मुझे सब समझ आ गया रोमा। तुम जो हो ना, अपनी उस जाहिल पड़ोसन की कमेटी पार्टी पे गई थी ना, जहां वो सारी ट्रॉफी वाइव्स ऐसी खुराफात के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ठीक कहती है रोमा, और वैसे भी मैं किसी फीमेल राइटर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगी। हाँ, बहुत सी औरतें हैं शहर में और खुद को बहुत बड़ा राइटर भी तस्वर करती हैं, मगर सिर्फ सास बहू की साजिशें, इश्क मुआशके, बेवफा, मजीद बेवफा, इंतहाई बेवफा मर्दों पे लिख सकते हैं सिर्फ वो। इसके अलावा दे कैनॉट इवन थिंक बियॉन्ड दैट। तो पता, उस दिन एक राइटर ने मुझे क्या कहा, उसने कहा मैंने अडल्ट्री पे कहानी लिखी है और उस दिन से उसके शौहर को लगता है कि मेरी बीवी ने जरूर ऐसा गुनाह किया है जो इतना अच्छा लिखा है उसने इस मौजू पर। कैन यू बिलीव दैट? They've been born in this primitive, repressive, conservative society. बस औरत की ये चीज काम ना करने लग जाए, ये डर रहता है इनको हर वक्त। और चाहता है कि औरत बस एक बेदिमाग, बेदिल मशीन बनी रहे जो बस बच्चे जनती रहे। That's it, nothing else. मलिका, तुम भी ना मेरे उस पड़ोसन की तरह बातें कर रही हो, जाहिलों जैसी। Yeah, right. तुम्हारे घर में बिल्ली है मलिका? बिल्ली? तुम कितने बरसों से जानती हो मुझे? I'm severely allergic to cats. अजीब सी महक है। Like a stink? मुझे तो नहीं आ रही है। नो, और स्टिंक, मानूस सी महक। जैसे मानूस सा चेहरा, जिसे पहले कभी देखा ना हो मगर देखा देखा सा लगता है। ऐसे सब शक्लें एक सी होती है ना, दो आंखें, एक नाक, मुंह, फिर भी वो कुछ अलग सा दिखता है। हेलो। हाँ, नहीं अभी नहीं गई है, थोड़ी देर में चली जाएगी, कॉफी पी रही है। मुझे क्या खबर थी कि वो इतनी देर तक बैठेगी। हाँ, बस 15 मिनट। एक सेकंड। रोमा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है, and I've never had one, all right? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ।
मेरी और पिंटू की बातें सुन रही थी ना तुम, छुप के। Of course not. जी हाँ, मैंने खुद देखा तुम्हें दरवाजे के बाहर। पिंटू तुम्हारी आहट समझता है। वो मैं अपनी किताब वहां से लेने के लिए गई थी, फिर मैं वापस यहाँ पे आ और गई। फिर हमारी आके छुप के बातें सुन ली। कितना एम्बैरेस करती हो तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने। सारी उम्र तुमने अपनी और मलिका के पास से मुझे यही कह के भगाया कि छुप के बातें सुनना गलत बात है। ईव्सड्रॉपिंग इज रॉन्ग मिली। सिखाया तो मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ था मिली, सब कुछ। ऐसी बातें भी जो अक्सर माएं अपनी बेटियों को नहीं बताती। मैं कभी तुम्हारे साथ टिपिकल मां नहीं बनी, हमेशा तुम्हें मुकम्मल आजादी दी। तो अब तुम्हें मेरे और पिंटू के बात करने से और मिलने से क्या प्रॉब्लम है? पिंटू और तुम अब बच्चे नहीं रहे। जब लड़की लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह बात नहीं करना चाहिए। और जो बातें पिंटू तुम्हारे साथ कर रहा था, पिंटू तुम्हारी आहट पहचानता है। हाँ, मर्द ही है। अब नदीम हुसैन किसी औरत का नाम तो नहीं हो सकता ना? मगर मैं जो कुछ लिखना चाहती हूँ वो मैं किसी मर्द से कैसे कह सकती हूँ? ऐसा भी क्या लिखवाना है तुम्हें? बहुत कुछ है। मेरी शादी, मेरा प्रेग्नेंट होना, मिली का पैदा होना। यही तो बातें हैं मर्दों को बताने वाली। उन्हें भी तो कोई बताए ना कि एक जिंदगी को जन्म देना, उसका प्रोसेस कैसा होता है। They need to know that. तुम्हें पता है मेरी लाइब्रेरी की जो मासी है, शी इज प्रेग्नेंट विद हर 5th चाइल्ड। कभी तो हम ये औरत मर्द का झगड़ा छोड़कर एक दूसरे को महज इंसान समझे। कभी तो। मगर लोग उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे जब मैं उसके साथ काम करूंगी? कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, सिर्फ तुम्हारी उस पड़ोसन को इश्यूज हो सकते हैं, उसे मत बताना। या फिर उसे बता भी देना, उसे एक नया स्कैंडल मिल जाएगा ना मजे लेने के लिए। सुनो, टाइम पे चली जाना, बड़ी मुश्किल से माना है वो। छोटा मोटा अदीब नहीं है, ही इज बिग। जी, आदाब। आपको रोमा होना चाहिए। आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। मलिका बता रही थी कि आप सुबह सुबह तशरीफ ले आएंगी, तो मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। जी माफ कीजिएगा, वो मैं बहुत दफा आपके घर के आगे से गुजरी, लेकिन मेरे रास्ते बहुत खराब हैं, कभी सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाती। यकीन जानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंची। बैठिए, क्या पीजिएगा आप? जी मैं नहीं पीती।
दरअसल वो मैंने सुना था कि राइटर और अदीब, ये शायर लोग हर वक्त पीते रहते हैं। हाँ जी, हम लोग तो बदनाम ही बहुत हैं। मैं चाय बना रहा था। शक्कर तो नहीं लेती होंगी ना आप? जी लेती हूँ, 2 चम्मच हीप्ड। हीप्ड? कितना खूबसूरत नजारा है, समंदर। ये समंदर ही मेरा साथी है। हम लोग अक्सर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। आप तन्हा रहते हैं? बिल्कुल तन्हा। लेकिन मलिका ने मुझे कहा था कि मैं आपसे ये बात छुपा के रखूं वरना आप भाग जाएंगी। क्यों मर से इतना घबराती हैं आप? जी, 2 चम्मच हीप्ड। आज बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है। आइए बाहर बैठते हैं, देखते हैं कि आप क्या लिखवाना चाहती हैं। आइए। तुम्हारी म्यूजिक क्लास जल्दी खत्म हो गई। कैसी थी? ठीक थी। सिर्फ ठीक? म्यूजिक क्लास ही तो है माँ, और इतनी लड़कियां होती हैं, सिर्फ मैं तो नहीं होती। तो क्या तुम एक आम लड़की बन के रह जाओगी? कुछ खास नहीं होगा तुम में? सर के बल चलने लग जाऊं मैं? अब आम लोगों की तरह इन 2 पैरों पे चल के अलग तो नहीं दिख सकती मैं। मलिका ने मुझे एक राइटर के बारे में बताया था। आ रही हूँ, रुको आ रही हूँ। ओ, मिंटू ना मेरी स्केचबुक लेके आया, मुझसे चिप्स देख लिए मेरे हाथ में पागल हो जाएगा, भूखा कहीं का। अरे आपको भाई, काफी देर हो गई। मुझे खबर ही नहीं हुई। मैंने खबर ही नहीं की। क्यों? आप इतना अच्छा बजा रहे थे, जी नहीं चाह रोकने। आप गाती हैं? नहीं, मिली गाती है, बहुत अच्छा गाती है वो। मिली? मेरी बेटी, वो गाना सीख रही है, बहुत अच्छी आवाज है उसकी। जब वो पैदा होने वाली थी तो वो 9 महीने मैंने बहुत मुश्किल में गुजारे। मुझे हमेशा ये खौफ रहता था कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा होगा। उसका उसकी शक्ल, उसका जिस्म, ऐसा लगता था जैसे कोई अजीब सी मखलूक होगा, किसी जानवर जैसा। जिस रोज मेरी पैदा हुई,
उसके रोने की आवाज सुनकर मैंने आंखें मूंद ली। उस लेबर रूम में उस वक्त मेरा मरने को जी चाह रहा था। फिर मैंने उसको हवा में टांगे चलाते हुए देखा। परफेक्ट, बराबर, 2 खूबसूरत टांगे। मुझे लगा जैसे डॉक्टर ने मेरा बच्चा बदल दिया हो। इतना परफेक्ट, इतना नॉर्मल बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? इतना सेहतमंद, इतना आम सा, ऑर्डिनरी, with 2 perfect legs. कितने दिन तक मैं उसको प्यार तक ना कर सकी। मुझे ये वहम रहता था कि ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। How is she? How is she not a cripple? आप सुन रहे हैं मेरी कहानी? हाँ, और ये समंदर भी सुन रहा है। देखो तो ये क्या कह रहा है। क्या? कह रहा है कि कॉफी पीऊंगी। कौन? 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 ये पता नहीं तुम लोग ये कंप्यूटर्स को कैसे बर्दाश्त करते हो। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब ये लिखी हुई चीज पर सुर्ख हाशिया लगाता है, बिना मांगे मुफ्त मशवरे देता है। उसको सिर्फ गलतियां नजर आती हैं। बिल्कुल माँ की तरह।
मिली, हाँ? तुम्हें रात को दस्तक सुनाई देती है? नहीं, कौन सी दस्तक? कभी नहीं। नहीं। मैं उस दस्तक से जाग उठती हूँ और दरवाजे तक। हाँ, वो कभी कभी ना मुझे बीच रात में लगता है कि तुम अपनी लालटेन लेके ना बदरुओं की तरह चल फिर रही हो। अच्छा, हाँ, हो सकता है तुम्हारी अपनी कोई आहट हो जो तुम्हें दस्तक लग रही हो। मिली, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ। रोज रात को दस्तक होती है और मैं जाग उठती हूँ और दरवाजे तक जाती हूँ तो वहां कोई नहीं होता। माँ, मैं तुम्हें पागल नहीं कह रही, लेकिन तुम खुद तो कहती हो कि वहां कोई नहीं होता। इधर आओ। ओए ओए, आज तो बड़ा फूल शूल लगाया है, बड़ी प्यारी लग रही हो। ये रंग भी कभी नहीं पहना, वेरी प्रिटी। साड़ी भी नहीं पहनी हुई है, ऐसा कलर पहले तो नहीं पहना। मूवी देखने जा रही हो? नहीं, वो मलिका ने एक राइटर अरेंज किया है और किताब लिखने में मेरी मदद करेगा। That's exciting। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ। पिंटू की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। वो आएगा तो उसे कहना कि मैं चली गई हूँ। ओके, बाय बाय। हेलो। हाय। मलिका, तुमने कभी जिन देखा है? रोज रात को मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है और वहां कोई नहीं होता। मुझे मालूम है वो जिन है। मैंने मिली को अब तक नहीं बताया। मुझे पता है वो मुझ पे हंसेगी। Are you crazy? मलिका, जो अपाहज एबनॉर्मल लोग होते हैं ना, स्पेशल लोग, उनके साथ हमेशा जिन होता है। गॉड रोमा, तुम क्या सचमुच पागल हो गई हो? इसमें पागल होने की क्या बात है? तुम तो बहुत दीनदार औरत हो ना, बहुत सारी किताबें पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो। तुम्हें पता ना कि कुरान में लिखा है कि जिन होते हैं। मैं जिस्मानी अपाहज हूं, ज़हनी नहीं। रोमा, at least now you have some company. मुझे तो तुम्हारी तन्हाई की फिक्र लगी रहती थी। क्या मैं वाकई सनकी होती जा रही हूँ मलिका? अच्छा, किसने कहा तुमसे? मिली ने? देखो रोमा, वो बड़ी होती जा रही है ना, तो तुम उस पे बिला वजह रोक टोक मत किया करो। और ये जिन वाली बात किसी और से मत करना।
कौन? कौन? मेरी माँ बंगालन थी। ये बड़ी बड़ी काली आंखें थी उसकी। मरते दम तक उसके बाल बिल्कुल काले से आते। जिंदगी भर वो कड़वे तेल में खोपरा कड़कड़ा कर लगाती रही सर में। बचपन में जब मैं उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर सोती थी तो उसके सीने से चंपा की सौंधी महक आती। जिस रोज वो खत्म हुई तो गुस्ल दिलाते वक्त जब उसके कपड़े उतरे तो उसकी अंगिया में चंपा के कुमलाए हुए फूल थे। आज भी वो फूल मेरे पास है, डायरी में। आज भी चंपा और पल्ला मछली की महक मुझे बेचैन कर देती है। लगता है माँ ही है। आप मछली खाते? हाँ, अगर माँ पकाए तो, लेकिन अब वो पका नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मर जाने वाले लोग पका नहीं सकते। दिन ढल रहा है रोम। आपको पता है मिली को लालटेन से बहुत चिढ़ है। मैं अपनी लालटेन भी आपको ला दूंगी, आप यहाँ लगा लीजिए। आपसे चढ़ नहीं? जी? भाई अगर होती तो आप खुद को मुझे ला देती, बचत हो गई मेरी। जा रही हैं ये थैंक यू। नहीं सही। यानी यानी ये कि मैं शादी करने जा रही तो तुम्हारे उस हैंडसम पब्लिशर ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हूँ। मैंने उसे प्रपोज कर दिया। Okay. That's really odd. Well, all odds are even in love. Love. इतनी जल्दी? तुम लोग
1 महीना हुआ है ना तुम्हें मिले हुए? You don't think you're going too fast, मलिका? अब देखो ना रोमा, मैं तुम्हारी तरह स्पेशल तो हूं नहीं कि हर रोज हर रात कोई जिन आके मेरी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक देता फिरे। उम्र बढ़ रही है मेरी भी, और आई गेस ये मेरी जिंदगी में आने वाला आखिरी इंसान है जो मेरे दरवाजे तक आया है। और मेरे पास वक्त नहीं है, उसके पास भी नहीं है कि चंद बरस और मेरे दरवाजे पे दस्तक देता रहे। हमने डिसाइड कर लिया चंद दिनों में हम पूरी दुनिया पे लानत भेज के शादी कर रहे हैं, बस। लेकिन पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। ये दुनिया बहुत बेचारी है रोमा। इसने तो तब भी मेरे शौहर को कुछ नहीं कहा था जब 18 बरस पहले वो एक तवाइफ की खातिर मुझे छोड़ के भाग गया था। अब किस मुंह से मुझे कुछ कहेगी जन्नत। मिली मिली, तुमने सुना कोई कोई दस्तक दे रहा था? मैं बाथरूम गई थी। मामा, कितनी अकेली हो गई। I feel really bad for you. बाबा के डेथ के बाद ना तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। तुम्हारा क्या होता? मेरा क्या होता? उस शख्स को मैं अपना बाप मान लेती। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं समझती, मुझे नहीं समझती। मैं तुम्हें नहीं समझती। कुछ साल पहले तक तुम कितनी मुख्तलिफ थी मिली। तुम्हें लगता था सारी दुनिया में बस एक मैं ही हूं जो तुम्हें समझती हूँ। तुम्हें लगता था मैं सारी माँओं से डिफरेंट हूं। मेरा लंगड़ापन भी तुम्हारे लिए प्राइड था। अब तो तुम अपने दोस्तों से भी, पिंटू तक से तो मिलवाने से तुम कतराती हो मुझे। कैसी बातें कर रही हो? मेरे दोस्तों को लगता है कि बस मैं तुमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं। और वैसे भी मेरे दोस्त है ना, तुम्हारी तो नहीं है। वैसे भी मैं बच्ची तो नहीं हूं अब। तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है मिली। इतनी बड़ी दुनिया में ये तुम्हारी लंगड़ी माँ कैसे चलेगी और कब तक?
नहीं बदल गई। मैं वाकई तुम्हें नहीं समझ सकती। Let's go back to sleep. आज समंदर बहुत बेचैन है, कुछ खफा सा, कुछ गमगीन सा। क्यों? उसी से पूछिए। उसी से तो पूछ रहा हूं। कह देना इतना मुश्किल क्यों है? ना कह देने से ज्यादा तो नहीं। कल रात मिली, कल रात मिली। कल रात मिली की बातें सुनकर मुझे पहली बार अपनी माँ के दुख का अंदाजा हुआ। बचपन में मेरी माँ मुझे जब जूते पहनाते हुए टूट कर रो देती थी। तो कहती थी, तू मेरे पेट में क्यों नहीं मर गई रोमा? तो मैं उसका गम समझ नहीं पाती। एक ऐसी माँ का दुख जिसने एक अपाहिज बेटी को जन्म दिया है। तो क्या मिली भी? अगर फिर क्या दुख है रोमा? अपाहिज माँ का एक सेहतमंद बच्ची को जन्म देने का दुख। शायद आप मेरी बात समझ ना पाए। शायद मैं आपको बुरी लगने लगूं, और हो सकता है आप मेरी किताब लिखने से इनकार कर दें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपनी एक नज़म सुनाना चाहता हूं। मुझे एक नज़म कहनी थी, इन बरसों से बहुत पहले, मेरे बचपन से उधर, मेरी पैदाइश से भी पहले, जब मैं कुछ ना था, ना जिंदा था, ना मुर्दा था, तब भी मुझे एक नज़म कहनी थी। मुझे एक नज़म कहनी थी, मुझे एक नज़म कहनी, हमेशा से बहुत पहले, कि जब कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, मगर तुम थी मेरे वजूद से पहले, मेरी हर सोच से पहले तुम थी। तुम्हारी आहटें थी, मुस्कुराहटें थी, आवाजें थी, सब था मगर मैं नहीं था। सुनो रोमा, तब मुझे एक नज़म कहनी थी।
यानी कौन है ये लड़का? मेरे ख्याल से मेहमान है इनका। कल भी रात में खड़ा हुआ ऐसे घूर रहा था। क्या मरियल और सड़ा सा। ओ, वो तुम्हारी बायोग्राफी कैसी जा रही है? तुम्हारा जो राइटर है ना, ही इज अ वेरी बिजी राइटर। पता है तुम्हें, मुल्क के टॉप राइटर्स में से है। आई एम वेरी लकी कि वो मेरे साथ काम करने पे तैयार हो गया, मलिका के कहने की वजह से। वरना कितने लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, मगर वो नदीम हुसैन। आर यू श्योर? क्या मतलब? मैं रोज उसे मिलती हूँ, मेरे लिए रोज टाइम निकालता है, और बहुत अच्छा शायर भी है। रियली? क्योंकि पिंटू तो मुझे बता रहा था कि नदीम हुसैन अव्वल दर्जे का फ्लॉप राइटर है। उसके सारे स्क्रिप्शन है वो रिजेक्ट होते रहते हैं और वैसे ही घर में बेकार पड़ा रहता था, इसीलिए उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। पिंटू को क्या खबर? क्या वो सारे जमाने को जानता है? क्या पता है उसे राइटर्स के बारे में? मैंने तो आज तक उसे कोई टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हुए देखा। तुम्हारे लिए भी वो निहायत घटिया किताबें लाके देता है। तुम पिंटू के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसके चाचू का प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे आके बेकार बैठा रहता है, कोई घास भी नहीं डालता है, कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए तो उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट लिया है। वरना ऐसे एस्टैब्लिश राइटर को क्या जरूरत है कि ऐसी किसी राजतंत्र की बायोग्राफी लिखे और अपना वक्त जाया करे। तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है रमा? क्यों नहीं पड़ता है? मैं समझती रही वो एक बहुत अच्छा राइटर है। नहीं, वो अच्छा राइटर है, बस कमर्शियली थोड़ा नाकाम है, लेकिन बुरा राइटर नहीं है। बुरा ना सही, मगर मशहूर भी तो नहीं है ना। अब ऐसे राइटर से लिखवाना। तो तुम क्या हो रोमा? एंजेलिना जोली या मार्गरेट थैचर, जिसकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाने के लिए हमें मार्केस को कब्र से निकालना पड़ेगा? What's wrong with you? नदीम एक रिटायर्ड बैंकर है और पैदाइशी तौर पे एक अच्छा राइटर है, और तमाम अच्छे राइटर सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, यू नो दैट। एक कामयाब और बुरे राइटर होने के बजाय नाकाम और अच्छा राइटर होना बेहतर। नदीम हुसैन इज गुड, इन फैक्ट वेरी गुड। ठीक कहता है वो लड़का। क्या नाम बताया उसका? पिंटू। अजब से नाम रख लेते हैं आजकल लोग। खैर पिंटू ठीक कह रहा था। वो जो स्टोर रूम है ना, उसमें मेरी किताबों के ना शाये होने वाले मुसब्बदे छत तक भरे रखे हैं, जो कि ना शाये हुई और ना ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं लिखना छोड़ दूं और इसकी वजह से मेरे अपने मुझे छोड़ दो। हो सकता है रमा तुम्हारी ख्याल से मेरी लिखी जाने वाली किताब शाये हो जाए। मैं कौन सी एंजेलिना जोली हूँ? जानती हो रमा, मेरा बाप बैंक में मुलाजिम था, कैशियर, नोट गिनता था। साफ नए गंदे खलीस फटे हुए नोट, सुबह से शाम तक। उसके हाथों की पोरें खुरदरी सी हो गई थी। वो दूसरों के नोट गिना करता था और हमारे घर में गिनती की रोटियां पकती थी।
मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं भी बैंक में अफसर बन जाऊं, सो मैं बन गया। लेकिन मेरी मां, बादामी आंखों वाली बंगालन, मेरी मां शायरा थी। अपने बावर्ची खाने में मिट्टी के तेल के चूल्हे पर रोटियां पकाते हुए जली हुई बत्तियों और तीलियों से बावर्ची खाने के फर्श पर शेर लिखा करती थी, बंगला में, क्योंकि उसे उर्दू लिखनी नहीं आती। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं वो शेर जमा कर जाता तो एक मुसव्वदा मेरी मां के बंगाली दीवान का भी। मिली, ये देखो तुम्हारे कॉलेज प्ले के बारे में आया है अखबार में, पूरा फीचर है ये देख। हाँ, बहुत से अखबारों में छपा है। पता, पिंटू ने एक्टिंग इतनी अच्छी की है। उसका कैरेक्टर जो है ना एक रूह का था, सिर्फ उसी की वजह से सारा प्ले चला। सो गुड। तुम इस ग्रुप फोटो में क्यों नहीं हो? क्योंकि ये सब ड्रामेटिक्स वाले हैं ना। लेकिन फिर भी मेरी एक दोस्त है ना, मुझे ड्रैग कर रहा था ग्रुप पिक्चर में। लेकिन ये देखे, ये पिंटू के बच्चे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये देखिए नीचे से मेरी सैंडल्स नजर आ रहे हैं। इनसिक्योर, जेलस। ओ, here you are. कितनी अच्छी लग रही हो तुम, कितनी प्यारी लग रही हो। नहीं, It's a lovely photo. इतनी भी कोई प्यारी नहीं लग रही मैं। तो कम्प्लेक्शन कितना खराब हो गया मेरा। ये देखे, आंखें कितनी छोटी छोटी लग रही है। पिंटू ने देखे ना, इतना मजाक उड़ाएगा वो मेरा। ऐसे बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है इस पिक्चर। आई लुक जस्ट लाइक यू। Really? अच्छा, वो राइटर की तरफ नहीं जाना आज? बुक कहाँ तक पहुंची? पता नहीं मिली, मैं ये किताब क्यों लिखवा रही हूँ। मैं समझती थी मैं अपनी कहानी लिखवा कर दुनिया की सबसे अनोखी औरत बन जाऊंगी, वो पहली अपाहज औरत जिसने शायद अपनी आप बीती लिखी है। मगर मैं खुद को तुम में भी तो तलाश कर सकती हूँ। जो कुछ मुझ में नहीं है तुम में हो सकता है, जो कुछ मुझ में है तुम में। तुम अभी बहुत छोटी हो मिली। तुम सबसे अलग, सबसे यूनिक बन सकती हो। हम तुम्हारी जिंदगी प्लान कर सकते हैं। नो, मैं प्लान कर चुकी हूँ and I'm good with that। मैं सोच रही थी कि मैं बीए के बाद मास्टर्स करूँ। पिंटू भी कह रहा था कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होता है? तुम अपने म्यूजिक पर और मेहनत कर सकती हो। तुम एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बन सकती मिली। तुम उस तरह की एवरेज लड़की नहीं हो। यू मस्ट बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मिली। देखो, मैं कभी सही से कॉलेज नहीं गई क्योंकि वहां पर लोग मेरे अपाहजपन का मजाक उड़ाते। लेकिन मुझे देखो, मैं अभी भी सबसे मुख्तलिफ, सबसे अलग हूं ना। तुम भी सबसे अलग हो सकते हो मिली।
सबसे यूनिक। कभी भी मुझसे खुश नहीं हो सकती। मुझे ऐसा है ही क्या जिससे तुम खुश होगी? ठहरी एक एवरेज नॉर्मल ऑर्डिनरी सी लड़की है ना। मेरी मेरी मुकम्मल परफेक्ट टांगे भी काफी नहीं है ना तुम्हारी खुशी के लिए। मेरा तुम्हारी तरह अपाहिज ना होना भी तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकता। मिली, भाई वाह, मुद्दतों बाद ऐसी लजीज मछली खाने को मिली है। मानो भूखे को अरसों बाद खाना मिला है पेट भर के, लेकिन यू आर ए ग्रेट कुक। मिली भी यही कहती है। रोमा, मिली तुम्हारी जिंदगी से कैसी जुड़ी है? किसी और की गुंजाइश नहीं? यानी अगर तुम दूसरी शादी कर लेती तो मिली के सिवा भी शायद। तुमने क्यों नहीं की दूसरी शादी? तुम्हारे पास तो मिली भी नहीं थी, सिर्फ तन्हाई। भाई मुझसे कौन करता है दूसरी शादी? तो मुझसे कौन करता दूसरी शादी? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी लजीज मछली बनाती हो तो मैं कर लेता शायद। शायद। हाँ वाकई शायद। वेरी टेस्टी, बहुत मजे की। क्या दिखाओ? बहुत बेहुदा हो तुम, शर्म करो कुछ। हेलो, राइटर के लिए कुछ पका के लेके गई थी? दिखाओ। अच्छा, कभी बुलाओ ना उसको घर पे, पिंटू से मिलवाएंगे। पिंटू को भी तो पता लगे कि वो सचमुच में अच्छा राइटर है। तो क्या हुआ अगर उसकी किताब पब्लिश नहीं हुई? अब इसमें टमाटर डाल दो। नहीं नहीं, पहले इसमें दही डलेगा। दही और फिर कोकोनट। आपकी राइट साइड पे पड़ा है। ओके। ठीक हो तुम? आओ इधर आओ। आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से बैठो इधर। रोमा एक सेकंड रुको, मेरे पास बाम पड़ा है, मैं लेके आ रहा हूं। नहीं प्लीज रहने दो। क्या मतलब रहने दूं? इट्स ओके। ये अरे एक सेकंड।
जब मैं छोटी थी तो बचपन में मुझे लगता था जैसे मेरे ये दो पैर जुड़वा भाई हैं, दोनों एक साथ बड़े हो रहे हैं और फिर उनमें से एक मर गया। मुझे ये फिक्र रहती थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी टांग नहीं बड़ी होगी, और जब मैं इन दो अलग टांगों के साथ चलती थी तो कितनी बदसूरत, कितनी अपाहज, कितनी अलग लगती है। दो पैरों पर तो सभी गुजारा कर रहे थे, सब एक से लगते हैं, लेकिन तुम्हारी माजूरी तुम्हें कितना यूनिक, कितना डिफरेंट बना देती है। पता है रोमा, जब मलिका ने मुझे तुम्हारी कहानी लिखने को कहा था तो मुझे खासी कोफ्त हुई थी, लेकिन तब भी मेरे पास कुछ खास लिखने को था नहीं। मेरी आखिरी किताब भी पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दी थी और मेरी बीवी मुझे छोड़ गई थी क्योंकि मेरे लिखने के जुनून और पैर दर पैर रिजेक्शन से वो तंग आ चुकी थी। मैं फारिग था, मैंने सोचा ये खातून से मुलाकात हो जाएगी, दिल लगी में दिल लगा रहेगा। मुझे आइडिया था कि एक आम सी बोरिंग सी खातून मेरे सामने आएगी, लेकिन जब तुम सामने आई तो ये कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सारा का सारा खाना जलाकर राख कर दोगी। बंद कराऊं अब चूल्हा? तुम्हें भी यकीन नहीं आया ना? बिल्कुल आया। सब समझते हैं मैं पागल हूँ। मिली को भी वो दस्तक नहीं सुनाई देती। मलिका समझती है मेरा दिमाग चल गया, मगर हर रात बीच रात में एक मानूस सी दस्तक होती है, और कभी कभी तो मैं इस दस्तक के इंतजार में सो भी नहीं पाती। सब समझते हैं मैं पागल हूं। तो हो ना पागल, वरना पूरे शहर में मैं ही तुम्हें एक नालायक मिला था अपनी किताब लिखवाने। और जब मेरी नालायकी का राज खुल गया था तब भी नहीं भागे तुम। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? रोमा, मुझे लगता है कि हम दोनों ही पागल हैं। हम दोनों ही अपाहिज हैं, तुम कदम से और मैं कदम से। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और मेरे दरवाजे पे बाहर से कुफल पड़ा। और अगर कोई ये कुफल तोड़ना चाहे तो सिर्फ जाने से क्या होता है? चलो चल। अरे ऐसी क्या जल्दी है? ऐसी भी क्या जल्दी है? वहां से भी चांद उभ रहा है। और फिर मैं तुम्हें, फिर तुम मुझे,
फिर मैं तुम्हें पूरी चांदनी में देखूं। थोड़ी देर रुक जाओ। Beautiful. I love the dress. Thank you, Millie. You're such a sweetheart. Thank God she's smiling. What do you mean, Roma? Oh, Okay. मान जाओ, तुम शादी पर बेहद हसीन लग रही थी। तस्वीरें कितनी अच्छी आई हैं। हाँ, मेरे दूल्हा साहब भी यही कह रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। सारी उम्र मेरी यही ख्वाहिश रही कि कोई शख्स मुझे पलट कर देखे, मुझे पसंद करे, मुझे तारीफ करे। और अब जबकि वो सब सच कहती हूँ। वक्त ने हमारे सारे जज्बे बूढ़े कर दिए। सब इजहार, सब ख्वाहिशें जैसे मर चुकी है। शायद वाकई बहुत देर हो चुकी है। शादी के दिन भी ना मैं नर्वस थी, ना एंजाइटी हुई मुझे, ना दिल जोर से धड़का, ना पसीना आया, ना ही हाथ का कपड़ा। शादी होनी थी होगी। किस्सा खत्म। तुम कुछ कह रही थी ना रोमा? कह तो रही थी वो जो राइटर है नदीम हुसैन, वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। चलो, तुम्हारी कहानी का अंजाम तो अच्छा ही होने जा रहा है। जरूरी तो नहीं कि हर कहानी का अंजाम हो। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी मुकम्मल होती हैं। मैं 2 दिन मलिका की शादी में क्या बिजी रही, तुमने तो पूरा घर ही बदल दिया। वो कुर्सी कहाँ गई जिस पर मैं बैठती थी? यहां रखी थी ना? अंदर पड़ी है बेडरूम में। वैसे अच्छा लग रहा है। चेंज इज गुड। पहले भी सेटिंग यूं ही हुआ करती थी। हुमा ने की थी। हुमा
मेरी बीवी है। मैंने मलिका और उसके हस्बैंड की दावत की थी। ये पेठे का हलवा बनाया था, तुम्हारे लिए लाई हूं, तुम्हें पसंद है ना? इस किताब का टाइटल कितना अच्छा है। मैं चाहती हूं मेरी हमारी किताब का भी ऐसे ही टाइटल हो। आज समंदर बहुत खामोश है, बहुत पीछे चला गया, दूर। जैसे कुछ छुपा रहा हो। दो दिन पहले हुमा का फोन आया था। बहुत बहुत टूट कर रोई वो, बहुत तन्हा, बहुत परेशान। मैं खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। हुमा जब यहां से गई थी तो सब ताल्लुक तोड़कर, बहुत नाराज होकर, सब रिश्ते खत्म करके गई थी। तो मुझे यही लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। मगर फिर वो उस रात को ऐसे टूट टूट कर रोई कि कॉफी पियो। ऐसे टूट कर रोई के कि मैंने उसे वापस आने का कह दिया। वो आज रात को वापस आ रही है। और तुम तो जानती हो बीवियों को बात बात पे शक करती है। चाहे मैं उसे कितना ही क्यों ना बता दूं कि ये मिसेस रोमा है, मेरी क्लाइंट जिनकी जिंदगी पे मैं किताब लिख रहा हूं और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इतनी अनरीजनेबली पोजेसिव हो जाती है, हंगामा कर देगी। और उससे तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी रखी हुई चीज को कोई इधर से उधर रख दे। ये किताब का मुसव्वदा है जिसपे तफसीली काम पूरा हो चुका है, बस मुख्तसर सा इख्तिताम लिखना बाकी है। और अंजाम तो मरे हुए लोगों का लिखा जाता है। हमारी किताब की हीरोइन तो जिंदा है। शोमा, बुरा ना मनाना, लेकिन तुम ये हलवा वापस ले जाओ। मैंने तुम्हें बताया ना कि हुमा को मनाना आसान काम नहीं है, उसे मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है।
और मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे वैसे भी हुमा को लेने एयरपोर्ट जाना है और मैं नहीं चाहता कि वो वहां पे तन्हा परेशान खड़ी रहे। बेहद रो रही थी वो फोन पे। मैं उसे मजीद दुखी और परेशान नहीं देखना चाहता। चुप करो, आया बड़ा हीरो। अच्छा सुनो पिंटू, खबरदार जो तुम दोबारा बीच रात में आए, आधी रात में तुम आके दस्तक देते हो माँ को लेकर जैसे कोई जिन उसके ऊपर आशिक हो गया है। उठ उठ के वो बेचारी ना जाके दरवाजा देखती है। दोबारा मत करना, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा सुनो, माँ को लगता है कि वो जो नदीम हुसैन नहीं है वो उसके ऊपर आशिक हो गया है। I know, उस दिन वो मलिका को बता रही थी। पता नहीं यार, माँ भी ना, पता नहीं कब वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी। I know. आपसे रिश्ता है